Hello everyone, welcome back to my channel. Here is the introduction part of exercise 1.6 of class 9th. You will get the link of the previous videos in my description box. So let's get start. Laws of exponents of real numbers. Exponents and real numbers. Real numbers कौन से होते हैं? As already discussed, real number is the combination of rational number and irrational numbers. ठीक है, अगर आपने अभी तक प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं तो एक बार आप इंट्रोडक्शन पार्ट जो पहले कवर हो चुका है आप वो ज़रूर देख लेना, अदरवाइज ये थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा। तो देखिए जो हमारे पास फर्स्ट है, देखो a की पावर m इंटू a की पावर n। ठीक है, अब इसके अंदर जो a, m और n है ना, वो सभी के सभी क्या है? नेचुरल नंबर्स। ठीक है, इंट्रोडक्शन फर्स्ट पार्ट में नेचुरल नंबर्स के बारे में आपको डिटेल से बता रखा है। ठीक है, आप वहाँ जाकर चेक कर सकते हो, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। इसके बाद जो m और n है हमारे, देखिए वो पावर में है ना ये, तो इनको हम क्या बोलते हैं? एक्सपोनेंट्स। ठीक है, m एंड n आर एक्सपोनेंट्स। EXPONENTS। a क्या है? बेस। जिसकी पावर होती है ना उसको हम क्या कहते हैं? बेस। ठीक है, तो m और n जो है वो हो जाएंगे एक्सपोनेंट्स और a क्या है? बेस। ओके, वेयर m, a एंड n ये सभी क्या है? नेचुरल नंबर्स। तो ये क्या कह रहा है कि a की पावर m को अगर हम मल्टीप्लीकेशन कर दे a की पावर n से, जैसे यहाँ है 17 का स्क्वायर है, इसको मल्टीप्लाई कर दे 17 की पावर 5 से, तो हमारे पास क्या आंसर आएगा? ठीक है, तो जब अगर बेस सेम हो ना तो पावर जो होती है यानी जो एक्सपोनेंट्स होते हैं वो ऐड हो जाते हैं। तो a की पावर m को आप मल्टीप्लाई कर रहे हो a की पावर n के साथ, तो इसका आंसर क्या आएगा? a की पावर m प्लस n। ठीक है, बेस सेम था, दोनों जगह a है आपके पास, तो पावर क्या हो जाएंगी? ऐड, यानी एक्सपोनेंट्स जो होंगे वो क्या हो जाएंगे? ऐड। तो आप इसके साथ एक एग्जाम्पल ले सकते हो, ये वाला देखिए 17 के स्क्वायर इंटू 17 की पावर 5। तो 17 आपका क्या है? बेस, 2 एंड 5 आपकी एक्सपोनेंट्स है, तो बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएंगी? ऐड। तो यही आपको अप्लाई करना है, तो क्या आ जाएगा? 17 की पावर 2 प्लस 5। ओके, तो इसको आप क्या लिख सकते हो? 17 की पावर 7। ठीक है, नेक्स्ट है a की पावर m और उसकी होल पावर n। जैसे कुछ इस टाइप का एग्जांपल, 5 का स्क्वायर की होल पावर 7। अगर आपके पास ब्रैकेट के अंदर कोई पावर दे रखी है और बाहर कोई पावर दे रखी है, यानी कोई एक्सपोनेंट्स दे रखे हैं, तो आप इनको क्या लिखोगे? ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं, तो आप क्या लिखोगे? a की पावर m टाइम्स ऑफ n। ठीक है, तो इसको आप कैसे लिख सकते हो? 5 की पावर 2 इंटू 7 विच इज इक्वल टू 5 की पावर 7 2 जार 14। ओके, नेक्स्ट पार्ट है 23 की पावर 10 एंड 23 की पावर 7। ये डिवीजन में है। ठीक है, तो न्यूमरेटर है हमारे पास 23 की पावर यानी एक्सपोनेंट 10 एंड 23 की पावर 7। जैसे a की पावर m को हम डिवाइड कर दें a की पावर n से, तो क्या होगा? बेस सेम है बट ये डिनोमिनेटर में है, तो पावर में क्या आएगा? माइनस का साइन। ठीक है, तो a की पावर क्या आ जाएगी? m माइनस n। तो इसको यहाँ अप्लाई करना, बेस सेम है, पावर डिनोमिनेटर में है इसकी, तो क्या आ जाएगा? 23 की पावर 10 माइनस 7 विच इज इक्वल टू 23 की पावर 3। ओके, इसके बाद लास्ट है हमारे पास a की पावर m की अगर मल्टीप्लिकेशन करते हैं b की पावर m के साथ, तो क्या आएगा? देखिए यहाँ पावर सेम है बट बेस अलग अलग है। ठीक है, फर्स्ट में क्या था? बेस सेम था बट एक्सपोनेंट्स अलग अलग थे, और यहाँ एक्सपोनेंट सेम है और बेस डिफरेंट है। तो बेस डिफरेंट है तो क्या आ जाएगा? a इंटू बी, इनके आपस में मल्टीप्लीकेशन की, होल पावर m। ओके, तो इसको आप यहाँ अप्लाई कर दीजिए। 7 की क्यूब इंटू 9 की पावर 3, तो इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? 7 9 जार 63 की होल पावर 3 है ना, 3। ठीक है, देखिए ये तो हमने क्या बात की है? a m n तो नेचुरल नंबर्स हैं, बट जरूरी नहीं है ना कि हमेशा नेचुरल नंबर्स ही हो, रैशनल भी हो सकते हैं, और अगर जीरो भी तो हो सकती है पावर। तो मान लीजिए अगर a की पावर 0 हो तो इसका आंसर क्या आएगा? a की पावर 0 हमेशा 1 होता है, यानी किसी भी एक नंबर की अगर हम मान लीजिए 1 की पावर 0 निकालना चाहें तो ये क्या आएगा? 1। 2 की पावर 0 निकालना चाहे वो भी क्या आएगा? 1। ठीक है, तो हम क्या करेंगे?
कोई भी अगर हमारे पास a है तो उसकी पावर अगर हम निकालना चाहें और वो 0 दे रखी है तो वो क्या आएगी 1। देखिए अब 0 पावर का हो गया, पॉजिटिव पावर्स का हो गया, बट अगर पावर नेगेटिव हो तो तब क्या करेंगे हम। देखिए कुछ एग्जांपल्स हैं जिनमें हमारे पास जो एक्सपोनेंट्स हैं वो नेगेटिव में है, ठीक है। तो जैसे एक चीज और, अगर 1/a की पावर n है, अगर डिनोमिनेटर में है तो आप इसको क्या लिख सकते हो, अगर आप इसको न्यूमिनेटर में लेकर जाना चाहोगे तो साइन चेंज हो जाता है, तो आप इसको क्या लिख सकते हो, a की पावर -n, ठीक है। अब देखिए फर्स्ट क्या है आपके पास 17 का स्क्वायर इंटू 17 की पावर -5, तो पहले वाला ही रूल लगाना है, अगर बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाएंगी, ठीक है। तो आप ऐड कर दीजिए, क्या आएगा 17 की पावर 2, बट साइन नेगेटिव है तो नेगेटिव, तो क्या आ जाएगा 17 की पावर -3। ओके, आसान है ना। सेकंड पार्ट क्या है हमारे पास, 5 का स्क्वायर की होल पावर -7। अगर ब्रैकेट के बाहर अगर पावर है तो हम क्या करते हैं, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, तो आप इनको मल्टीप्लाई कर दीजिए, साइन जैसा है वैसा ही रहेगा। तो 5 की पावर क्या आ जाएगी 2 × 7 14, साइन नेगेटिव है 1 तो नेगेटिव। ओके, थर्ड पार्ट क्या है 23 की पावर -10 डिवाइडेड बाई 23 की पावर 7। अब ये डिनोमिनेटर में हमारे पास, तो डिनोमिनेटर में होता है तो क्या होता है, पावर इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, ठीक है। तो कैसे करोगे आप, बेस सेम है तो 23 की पावर क्या आ जाएगा, ये एज इट इज -10, और ये पावर क्या हो जाएगी, सब्ट्रैक्ट हो जाएगी यानी -7। तो ये क्या आ जाएगा 23 की होल पावर -17, क्योंकि दो नेगेटिव है तो एडिशन हो जाएगा, बट साइन जो होगा वो नेगेटिव रह जाएगा। इसके बाद है हमारे पास लास्ट पार्ट 7 की पावर -3 इंटू 9 की पावर -3। यहाँ देखिए वही पहले जो हमने किया है फोर्थ पार्ट वैसा ही है, यहाँ पर जो बेस है वो डिफरेंट है, जो एक्सपोनेंट्स हैं वो सेम है। तो हम क्या करेंगे 7 9 जार 63, ठीक है, इन दोनों के आपस में मल्टीप्लीकेशन हो जाएगी और ये एज इट इज रहेगा, ऐसे ही था ना। तो क्या आएगा 63 की पावर -3, ठीक है। ये हमारे पास वो क्वेश्चंस हो गए, कुछ एग्जांपल्स जिनमें हमारे पास जो एक्सपोनेंट्स थे वो नेगेटिव में थे। बट ऐसे कुछ एग्जांपल्स और करते हैं जिसमें जो एक्सपोनेंट्स हैं वो रैशनल नंबर हो, यानी p/q की फॉर्म में हो, वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। अगर आपको और डीप में अगर रैशनल नंबर्स के बारे में जानना है तो इंट्रोडक्शन जो पार्ट 1 है उसका आपको लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, आपको पूरी प्लेलिस्ट मिलेगी क्लास 9th की, आप वो जरूर करना, आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो अभी आगे चलते हैं। देखिए 4 क्वेश्चंस ऐसे हैं जिसमें हमारे पास जो एक्सपोनेंट्स हैं वो रैशनल नंबर है, तो आपको कैसे सोल्व करना है, तरीका वही लगेगा, ठीक है, जो हमने किया है सेम पैटर्न वही फॉलो होगा, बस आपको थोड़ा सा कैलकुलेशंस इंक्रीज हो जाएंगी, ठीक है। तो 2 की पावर है 2/3 इंटू 2 की पावर 1/3, बेस सेम पावर ऐड हो जाएंगी, ठीक है। तो कर दीजिए ऐड, क्या आएगा 2 की पावर 2/3 प्लस 1/3, ओके। 3 ये क्या आ जाएगा आपके पास 2 की पावर 3/3, ठीक है, विच इज इक्वल टू 2, 3 विल कैंसिल आउट, ओके। फर्स्ट हो गया आपका पास। सेकंड क्या है 7 की पावर 1/5 डिवाइडेड बाय 7 की पावर 1/3। देखिए बेस सेम है बट वो डिनोमिनेटर में है, तो पावर में क्या आ जाएगा 1/5 माइनस ऑफ 1/3, ठीक है। तो वैसे करना क्या आ जाएगा 7 की पावर 1/5 माइनस 1/3। अब आप यहाँ एलसीएम ले लीजिए, क्या आएगा 7 की पावर एलसीएम क्या आएगा इसका 15, ठीक है, 5 3 जार 15, तो ये क्या आ जाएगा 3 माइनस 5, 3 5 जार 15, तो यहाँ आ जाएगा 5। तो इसको आप क्या लिख सकते हो 7 की पावर सब्ट्रैक्ट करोगे तो -2/15, ठीक है। तो आपको बस थोड़ा सा कैलकुलेशन का ध्यान रखना है और कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। थर्ड पार्ट क्या है 3 की पावर 1/5 की होल पावर 4। अगेन अगर ब्रैकेट के बाद पावर है तो आपस में दो मल्टीप्लाई हो जाते हैं एक्सपोनेंट्स, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या आएगा 3 की पावर 1/5 इंटू 4, तो ये क्या आ जाएगा 3 की पावर 4/5, ठीक है। फोर्थ पार्ट 13 की पावर 1/5 इंटू 17 की पावर 1/5। पावर्स आर सेम बट बेसिस आर डिफरेंट, तो बेस डिफरेंट है तो हमें क्या करना है 13 इंटू 17 की होल पावर क्या आ जाएगी 1/5, ओके। तो बेसिक्स से क्वेश्चन थे हमारे पास छोटे छोटे। तो हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट कंप्लीट हो गया है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।